दोस्तों, मार्गशीर्ष का महीना शुरू हो चुका है। इसी मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणाधिप संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है और भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि इस दिन प्रथम पूज्य भगवान श्री गणपति जी की पूजा करने से जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती है। भगवान श्री गणेश के आशीर्वाद से पूजा करने और कुछ खास उपाय करने वाले सभी व्यक्तियों के जीवन से सभी संकट खत्म हो जाते हैं। उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है, धनागमन के नए रास्ते उनके जीवन में खुलने लग जाते हैं। लेकिन इस वर्ष गणाधिप संकष्टी चतुर्थी व्रत पर पड़ रहा है भद्रा का साया। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि भद्रा में कोई भी शुभ कार्य, व्रत या त्योहार इत्यादि मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। ऐसे में क्या गणाधिप चतुर्थी का व्रत इस वर्ष नहीं कर पाएंगे? क्या करें, इसके लिए उपाय कैसे करें गणाधिप चतुर्थी का व्रत? आइए जानते हैं। लेकिन सबसे पहले जानते हैं इस वर्ष कब है गणाधिप चतुर्थी का व्रत, 30 नवंबर या 1 दिसंबर। तो हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 30 नवंबर दिन गुरुवार को दोपहर 2:24 से प्रारंभ होगी और इस तिथि का समापन अगले दिन 1 दिसंबर शुक्रवार को दोपहर 3:31 पर होगा। चूंकि चतुर्थी तिथि का चंद्रोदय 30 नवंबर को हो रहा है, इसलिए ये व्रत 30 नवंबर को ही रखा जाएगा। तो दोस्तों, इस साल गणाधिप संकष्टी चतुर्थी के दिन 3 शुभ योग भी बन रहे हैं, जैसे कि सर्वार्थ सिद्धि योग, शुभ योग और शुक्ल योग। लेकिन साथ ही साथ गणाधिप संकष्टी चतुर्थी के दिन लग रही है भद्रा। गणाधिप संकष्टी चतुर्थी के दिन लगने वाली भद्रा का प्रारंभ सुबह 6:55 से होगा और इसका समापन दोपहर 2:24 पर होगा। दोस्तों, ज्योतिष में मान्यता है कि भद्रा हमेशा अशुभ नहीं होती है। तो कौन सी भद्रा शुभ होती है और कौन सी अशुभ होती है, यह भद्रा के वास पर निर्भर करता है। गणाधिप संकष्टी चतुर्थी पर इस बार लगने वाली इस भद्रा का वास स्वर्ग में है। स्वर्गे भद्रा शुभम कार्यम पाताले वांछित दायिनी, यानी कि स्वर्ग में भद्रा होने पर प्रत्येक कार्य शुभ माना जाता है। तो आप निश्चिंत रहिए, इस भद्रा का अशुभ प्रभाव गणाधिप संकष्टी चतुर्थी व्रत पर नहीं पड़ेगा और आप आराम से गणाधिप संकष्टी चतुर्थी का व्रत 30 नवंबर को कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान गणेश जी की पूजा में दूर्वा, लड्डू आदि अर्पित करके गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन गणेश जी को कुछ वस्तुएं भूल से भी अर्पित नहीं करनी चाहिए, अन्यथा पूजा का फल हमें नहीं मिलता है। तो क्या है वो चीजें, आइए जानते हैं। जैसे कि तुलसी। भगवान गणेश जी को तुलसी किसी भी दिन नहीं चढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि भगवान गणपति को तुलसी चढ़ाने से हमें पाप लगता है। सफेद रंग की वस्तुएं। भगवान गणपति को सफेद रंग की कोई भी वस्तु अर्पित नहीं करनी चाहिए, जैसे कि मिठाई, फल, फूल, सफेद जनेऊ, वस्त्र, सफेद चंदन, चावल इत्यादि। टूटे हुए अक्षत। भगवान गणेश जी को सफेद अक्षत नहीं चढ़ाते हैं, इसीलिए अक्षत को हल्दी में पीला करके आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। लेकिन जब भी भगवान गणेश को आप अक्षत अर्पित करें, ध्यान रखें कि वो टूटे हुए नहीं हो। सूखे फल या फूल। भगवान श्री गणपति को किसी भी प्रकार से सूखे हुए फूल या फल आपको अर्पित नहीं करने चाहिए, इससे भी आप महापाप के भागीदारी बन जाते हैं। इसके अलावा संकष्टी चतुर्थी के व्रत के दिन आप प्याज, लहसुन, शराब और मांस का सेवन नहीं करें। चतुर्थी के दिन किसी भी पशु या पक्षी को ना तो सताना चाहिए, ना ही मारना चाहिए। इस दिन घर में किसी बुजुर्ग या बाहर भी किसी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसे ही मान्यता है कि चतुर्थी के दिन आपको झूठ बोलने से नौकरी और व्यापार में भी नुकसान होता है। तो ये सब है वो गलतियां जो संकट चतुर्थी व्रत के दिन आमतौर पर लोग करते हैं, इन्हें करने से बचना चाहिए। आइए जान लेते हैं क्या रहेगा गणाधिप संकष्टी चतुर्थी व्रत पर पूजा का शुभ मुहूर्त। तो पूजा का शुभ मुहूर्त 30 नवंबर दोपहर 1:28 से दोपहर 2:47 तक रहेगा और चंद्रोदय का समय 30 नवंबर को शाम 7:54 पर होगा। इसी समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत को पूरा किया जाएगा और व्रत का पारण किया जा सकेगा। तो दोस्तों, आप भी इस वर्ष गणाधिप संकष्टी चतुर्थी व्रत को करके भगवान गणेश को प्रसन्न करें और अपने जीवन से सारे दुख संकटों को दूर करें
और अगर इस दिन आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो आप कुछ छोटे छोटे उपाय ऐसे होते हैं जिनको करके भी भगवान गणपति को प्रसन्न कर सकते हैं। इससे भी हमें व्रत के जैसा ही फल मिलता है। तो आइए जानते हैं क्या है वो छोटा सा लेकिन बहुत ही चमत्कारी उपाय जिसे करने से भगवान गणपति होते हैं प्रसन्न और हमें देते हैं आशीर्वाद के रूप में सुख, समृद्धि, धन, संपदा, यश, कीर्ति। तो गणाधिपति संकष्टी चतुर्थी के दिन यानी कि 30 नवंबर को आप भगवान गणेश की विधिवत पूजा करें और इसके साथ ही उन्हें 11 जोड़े दूर्वा की जरूर चढ़ाएं। दूर्वा चढ़ाते समय इदम दूर्वा दलम ओम गं गणपतये नमः मंत्र का जाप जरूर करें। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान गणपति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। भगवान गणेश जी को सिंदूर चढ़ाना भी काफी शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन आप भगवान गणेश जी को सिंदूर का तिलक जरूर लगाएं। ऐसा करने से बप्पा अपने भक्तों के सभी कष्टों को हर लेते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद अपने भक्तों को देते हैं। भगवान शिव के साथ साथ भगवान श्री गणेश को शमी की पत्तियां भी बहुत अधिक प्रिय होती है, इसलिए गणाधिप संकष्टी चतुर्थी के दिन आप भगवान गणेश को शमी की पत्तियां भी जरूर चढ़ाएं। गणाधिप संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की विधिवत पूजा आप कर लें और पूजा करने के बाद श्री गणेश पंचरत्न स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से गणपति बप्पा की विशेष कृपा आप लोगों को मिलती है। तो एक बार कमेंट बॉक्स में गणपति बप्पा मोरया लिख करके गणपति बप्पा के चरणों में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं और वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मार्गशीर्ष का महीना शुरू हो चुका है। इसी मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणाधिप संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है और भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि इस दिन प्रथम पूज्य भगवान श्री गणपति जी की पूजा करने से जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती है। भगवान श्री गणेश के आशीर्वाद से पूजा करने और कुछ खास उपाय करने वाले सभी व्यक्तियों के जीवन से सभी संकट खत्म हो जाते हैं। उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है, धनागमन के नए रास्ते उनके जीवन में खुलने लग जाते हैं। लेकिन इस वर्ष गणाधिप संकष्टी चतुर्थी व्रत पर पड़ रहा है भद्रा का साया। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि भद्रा में कोई भी शुभ कार्य, व्रत या त्योहार इत्यादि मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। ऐसे में क्या गणाधिप चतुर्थी का व्रत इस वर्ष नहीं कर पाएंगे? क्या करें? इसके लिए उपाय कैसे करें गणाधिप चतुर्थी का व्रत? आइए जानते हैं, लेकिन सबसे पहले जानते हैं इस वर्ष कब है गणाधिप चतुर्थी का व्रत, 30 नवंबर या 1 दिसंबर। तो हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 30 नवंबर दिन गुरुवार को दोपहर 2:24 से प्रारंभ होगी और इस तिथि का समापन अगले दिन 1 दिसंबर शुक्रवार को दोपहर 3:31 पर होगा। चूंकि चतुर्थी तिथि का चंद्रोदय 30 नवंबर को हो रहा है, इसलिए ये व्रत 30 नवंबर को ही रखा जाएगा। तो दोस्तों, इस साल गणाधिप संकष्टी चतुर्थी के दिन 3 शुभ योग भी बन रहे हैं, जैसे कि सर्वार्थ सिद्धि योग, शुभ योग और शुक्ल योग। लेकिन साथ ही साथ गणाधिप संकष्टी चतुर्थी के दिन लग रही है भद्रा। गणाधिप संकष्टी चतुर्थी के दिन लगने वाली भद्रा का प्रारंभ सुबह 6:55 से होगा और इसका समापन दोपहर 2:24 पर होगा। दोस्तों, ज्योतिष में मान्यता है कि भद्रा हमेशा अशुभ नहीं होती है। तो कौन सी भद्रा शुभ होती है और कौन सी अशुभ होती है, यह भद्रा के वास पर निर्भर करता है। गणाधिप संकष्टी चतुर्थी पर इस बार लगने वाली इस भद्रा का वास स्वर्ग में है। स्वर्गे भद्रा शुभम कार्यम पाताले वांछित दायिनी, यानी कि स्वर्ग में भद्रा होने पर प्रत्येक कार्य शुभ माना जाता है। तो आप निश्चिंत रहिए, इस भद्रा का अशुभ प्रभाव गणाधिप संकष्टी चतुर्थी व्रत पर नहीं पड़ेगा और आप आराम से गणाधिप संकष्टी चतुर्थी का व्रत 30 नवंबर को कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान गणेश जी की पूजा में दूर्वा, लड्डू आदि अर्पित करके गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन गणेश जी को कुछ वस्तुएं भूल से भी अर्पित नहीं करनी चाहिए, अन्यथा पूजा का फल हमें नहीं मिलता है। तो क्या है वो चीजें, आइए जानते हैं। जैसे कि तुलसी। भगवान गणेश जी को तुलसी किसी भी दिन नहीं चढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि भगवान गणपति को तुलसी चढ़ाने से हमें पाप लगता है। सफेद रंग की वस्तुएं। भगवान गणपति को सफेद रंग की कोई भी वस्तु अर्पित नहीं करनी चाहिए, जैसे कि मिठाई, फल, फूल, सफेद जनेऊ,
वस्त्र, सफेद चंदन, चावल इत्यादि। टूटे हुए अक्षत, भगवान गणेश जी को सफेद अक्षत नहीं चढ़ाते हैं, इसीलिए अक्षत को हल्दी में पीला करके आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। लेकिन जब भी भगवान गणेश को आप अक्षत अर्पित करें, ध्यान रखें कि वो टूटे हुए नहीं हो। सूखे फल या फूल, भगवान श्री गणपति को किसी भी प्रकार से सूखे हुए फूल या फल आपको अर्पित नहीं करने चाहिए, इससे भी आप महापाप के भागीदारी बन जाते हैं। इसके अलावा संकष्टी चतुर्थी के व्रत के दिन आप प्याज, लहसुन, शराब और मांस का सेवन नहीं करें। चतुर्थी के दिन किसी भी पशु या पक्षी को ना तो सताना चाहिए, ना ही मारना चाहिए। इस दिन घर में किसी बुजुर्ग या बाहर भी किसी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसे ही मान्यता है कि चतुर्थी के दिन आपको झूठ बोलने से नौकरी और व्यापार में भी नुकसान होता है। तो ये सब है वो गलतियां जो संकट चतुर्थी व्रत के दिन आमतौर पर लोग करते हैं, इन्हें करने से बचना चाहिए। आइए जान लेते हैं क्या रहेगा गणाधिप संकष्टी चतुर्थी व्रत पर पूजा का शुभ मुहूर्त। तो पूजा का शुभ मुहूर्त 30 नवंबर दोपहर 1:28 से दोपहर 2:47 तक रहेगा और चंद्रोदय का समय 30 नवंबर को शाम 7:54 पर होगा। इसी समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत को पूरा किया जाएगा और व्रत का पारण किया जा सकेगा। तो दोस्तों, आप भी इस वर्ष गणाधिप संकष्टी चतुर्थी व्रत को करके भगवान गणेश को प्रसन्न करें और अपने जीवन से सारे दुख संकटों को दूर करें। और अगर इस दिन आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो आप कुछ छोटे छोटे उपाय ऐसे होते हैं जिनको करके भी भगवान गणपति को प्रसन्न कर सकते हैं। इससे भी हमें व्रत के जैसा ही फल मिलता है। तो आइए जानते हैं क्या है वो छोटा सा लेकिन बहुत ही चमत्कारी उपाय जिसे करने से भगवान गणपति होते हैं प्रसन्न और हमें देते हैं आशीर्वाद के रूप में सुख, समृद्धि, धन, संपदा, यश, कीर्ति। तो गणाधिपति संकष्टी चतुर्थी के दिन यानी कि 30 नवंबर को आप भगवान गणेश की विधिवत पूजा करें और इसके साथ ही उन्हें 11 जोड़े दूर्वा की जरूर चढ़ाएं। दूर्वा चढ़ाते समय इदम दूर्वा दलम ओम गं गणपतये नमः मंत्र का जाप जरूर करें। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान गणपति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। भगवान गणेश जी को सिंदूर चढ़ाना भी काफी शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन आप भगवान गणेश जी को सिंदूर का तिलक जरूर लगाएं। ऐसा करने से बप्पा अपने भक्तों के सभी कष्टों को हर लेते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद अपने भक्तों को देते हैं। भगवान शिव के साथ साथ भगवान श्री गणेश को शमी की पत्तियां भी बहुत अधिक प्रिय होती है, इसलिए गणाधिप संकष्टी चतुर्थी के दिन आप भगवान गणेश को शमी की पत्तियां भी जरूर चढ़ाएं। गणाधिप संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की विधिवत पूजा आप कर लें और पूजा करने के बाद श्री गणेश पंचरत्न स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से गणपति बप्पा की विशेष कृपा आप लोगों को मिलती है। तो एक बार कमेंट बॉक्स में गणपति बप्पा मोरया लिख करके गणपति बप्पा के चरणों में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं और वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।